हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलिए मेरे साथ और मशीन की सिलाई मशीन की रिपेयरिंग करवा लाएं। 1 साल से ऊपर हो गया था, 6 महीने में रिपेयरिंग होनी थी, लेकिन जा ही नहीं पाती थी क्योंकि मशीन को लेकर अगर मैं रिक्शे से जाऊँ तो उससे फिर काफ़ी दूर मुझे उठा के उसके मतलब उठाकर उसको चलकर जाना पड़ता। तो वज़न बहुत था मशीन का, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं उठा के ले जाऊं दुकान तक। तो बाइक से ही हम लोग फिर गए थे। और यहाँ पे देख रहे हो आप, रोड के आजू बाजू में दोनों तरफ शॉपिंग ऐसे ही मार्केट यहाँ पे लग जाती है और हर वस्तु मिलती है। रोड के साथ साथ देख लीजिए पूरी मार्केट, टेडी बियर हुआ, 10 पीस हुआ, कपड़े हुए, मतलब हर वस्तु इस तरीके से मार्केट लगती है यहाँ पे। तो अभी सर्दियों में, विंटर में, मतलब इसी तरीके से पूरे रोड पे अभी तो कम है, सुबह सुबह, धीरे धीरे शाम तक पूरा आजू बाजू में भर जाएगी शॉपिंग। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम सिटी और दुकान तक पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर है। और यहाँ पे ही इस साइड में गुरुद्वारा है चादर साहब मार्केट में। और यहाँ पे ये लीजिए हम पहुँच ही गए हैं। ये चौक आता है पहले और फिर इससे आगे एक तो स्टेशन की तरफ से भी रास्ता जाता है, जो मेन रास्ता है गुरुद्वारे का। तो ये लीजिए मैं शॉप पे आ चुकी हूँ। ये शॉप है स्टेशन के पास ही शॉप है जहाँ से मैंने सिलाई मशीन ली थी। और यहाँ पे बहुत सारी सिलाई मशीनें थी, हम मुझसे पूछ भी रहे थे, प्राइस भी पूछा था मैंने सारी मशीनों का। और जो वर्क वाली मतलब कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, तो वो मशीन भी मैंने पूछी थी इनसे। तो यहाँ पे एक जो आती है मशीन, वो चाइनीज मशीन आती है, अभी वो इंडियन भी आ चुकी है, तो उसका भी मैंने प्राइस पूछा था। तो मैं सोच रही हूँ वो लाने के लिए। मशीन सही करवा के उसके बाद मैं घर यहाँ पे आ चुकी थी। मैंने पूरा वीडियो शूट करती तो बहुत लंबा हो जाता, तो यहाँ पे फिर घर पे आके मैंने एक ड्रेस कटिंग किया था। और ये जो बनाया हुआ है मैंने पजामा, देख लीजिए, इसमें पॉकेट लगाई है नीचे इस ड्रेस के पोटली बटन। और ये टॉप पे पूरा वर्क है इस तरीके से। और नीचे ये वाली पट्टी जो थी ये अलग थी। तो इसमें बहुत सारी कान थी, टेढ़ा था, थोड़ा कपड़ा टेढ़ा आ रहा था, तो इसको मैंने पूरा खोल के फिर मैंने कटिंग की। ज़्यादा भी नहीं कर सकती थी। और बैक साइड में देख लीजिए ये जोड़ था ऊपर वाला, और नीचे मैंने एक जो है जोड़ दिया है कपड़े का, वो लेंथ करने के लिए मैंने दिया था। तो एक तो पहले से ही था, ऊपर गले में पट्टी थी और ये गला इस तरीके से तैयार ही आया था। फ्रंट साइड का गला मुझे बनाना नहीं पड़ा, तो ऐसे ही था। पीछे गोल गला था, उनको बड़ा चाहिए था, और पीछे मैंने फिर डोरी लगा दी थी बड़े गले में। तो इस बाजू में भी मैंने बगल में यहाँ पे थोड़ा जवेंट डाला हुआ है। कपड़ा कम ही था, इसमें कपड़ा कम निकलता है, 2-2 मीटर के पीस थे। तो इस तरीके से मैंने इसको रेडी किया। बहुत इसमें ताम झाम करना पड़ा मुझे, क्योंकि फ्रंट साइड का जो पल्ला था ना, उसमें बहुत सारी कान थी, टेढ़ा जा रहा था एक तरफ को, तो उसको सेट करने के लिए मुझे कटिंग कर कर के निकालना पड़ा। फिर ज़्यादा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें जो वर्क था वो कटिंग हो जाता, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। जब वो लेने आई थी मैंने उनको बोल ही दिया था कि आप देखिए अभी तो नहीं लग रहा है कि, लेकिन धोने के बाद ये थोड़ा सा एक तरफ को टेढ़ा भागेगा ड्रेस आपका, क्योंकि धोने के बाद थोड़ा बहुत तो फ़र्क उसमें आ ही जाएगा। ज़्यादा अगर मैं कटिंग करके निकालती, किसी किसी ड्रेस में इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने, गुजरात में बोलते हैं तुअर की दाल, और हमारे यहाँ अरहर की दाल बोलते हैं, वो वाली दाल बनाई थी मैंने, हरी वाली। और जैसे मटर के दाने निकाले जाते हैं वैसे ही निकाल कर मैंने बनाई थी। रस्से वाली सूखी भी बनाते हैं, और मैंने रस्से वाली मैंने ड्रेस कटिंग करके रखे थे। और बेटी का ड्रेस भी एक सिला था मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी सिलते समय, कटिंग करते समय, लेकिन जब पहनेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी वो भी। सूट पहनने का बहुत शौक़ है। मैंने और मेरी बेटी का सेम टू सेम
कलर डिजाइन एक ही लिया हुआ है ड्रेस का कपड़, लेकिन मैं सिल ही नहीं पा रही हूँ उसको। ये है कि मम्मी सिल लो अपना सेम सेम टू सिल लो कप ड्रेस, तो नहीं सिल पा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग को बताऊँ, मैं रोटी बनाती हूँ ना, पतली पतली रोटी बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को पतली रोटी पसंद नहीं है, उनको थोड़ी मोटी वाली रोटी पसंद है। तो मेरे बेटे को पतली रोटी पसंद है। और यहाँ मैं पतली रोटी बनाई तो मम्मी बोलता है, मम्मी ऐसे ही रोटी बनाया करो पतली पतली। तो उसके पापा बोलते हैं पतली रोटी बनाती है तो सूख जाती है रोटी, और मोटी रोटी बनाया कर। तो दोनों की डिमांड अलग अलग है। तो मैं फिर बोली उनको, बेटा बोलता है पतली रोटी चाहिए, आप बोलते हो कि मोटी रोटी चाहिए मुझे। तो मैं अभी पतली ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अपने आप उनको भी आदत हो जाएगी खाने की। एक तो हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, लेकिन अभी तो बीमार है, काफ़ी छुट्टियां भी हो चुकी हैं उनकी, और जितनी छुट्टी होगी उनकी वो वाली सैलरी में से कट हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे एक ये भी टेंशन है कि मुझे ये घर खाली करना है। मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं क्यों घर खाली कर रही हूँ। यहाँ पे जो पास में जो एक लेडीज़ रहती है, उसके बच्चे वगैरह नहीं है, ना ही पति है, कोई भी नहीं है उसका, बहन भाई अगर ससुराल से कोई है भी तो वो लोग इसको पसंद नहीं करते आना जाना, क्योंकि वो औरत पागल है और बहुत बोलती है, बहुत ही गंदा गाली गलौज करती है। सुबह से ही उठ के वो बोलना चालू हो जाती है, जैसे कि मेरे घर पे कस्टमर आते हैं तो उनको भी बहुत गाली देती है, उसको जलन फील होती है कि इसका काम चलता है। सब मुझे बोलते हैं ना कि इस घर में कोई भी भाड़ेदार आता है तो ये रहने नहीं देती है, उसको भगाती हूँ, क्योंकि इतना गंदा बोलती है, इतनी गाली देती है ना, तो सहन नहीं होता है। तो इस वजह से खाली करके चले जाते हैं। मुझे यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया इस घर में रहते हुए। और जैसे कि मैं फूल वगैरह पौधे कोई भी गमले में लगाती हूँ तो वो भी ऊपर से कटिंग कर देती है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। और बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा गंदी गाली देती है ना, कि सहन नहीं, सच में सहन नहीं हो पाता है। और मुझे इसीलिए ये घर खाली करना है, क्योंकि वो इतना गंदा गंदा बोलती है। मेरे पति के लिए भी अगर वो जाते हैं ना काम पे, तो बोलती है कि तू गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा, ये है वो, इस तरीके से अगर बोलेगी तो नहीं सहन होता है ना। तो हम अपने घर में कुछ भी करें, कुछ भी करें, अगर मैं खाना भी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो बोलती है अपने घर में अच्छा अच्छा मतलब बना के खाते हैं, खुशबू आती है, अच्छी अच्छी सुगंध आवे, और जैसे गुजराती भाषा में बोलती है ना, तो अरे अब हम अपने घर में कुछ बनाए खाएं तो तुझे क्या। और फिर अभी क्या हुआ कि एक दिन इसने बोला, मेरे हम लोग बाहर बैठे थे, अपने आप आ गई। तो बैठे हुए थे दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी। तो ये आके हमारे पास बैठ गई, तो इनको क्या बोलती है कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और मेरा सिलेंडर भरवा के ला देना। तो मेरे पति ने बोला, फिर भी वो इज्जत से बोले कि कोई बात नहीं मासी, मैं सुबह अगर ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मैं आपको भरा के ला दूंगा। तो फिर यहाँ पे इसने बोला कि देखो मैं सुबह पैसे दे दूँगी और आप मुझे भरवा के ला देना। तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन ही ये बीमार हो गए, नहीं गए। तो फिर एक दिन आ गई झगड़ा करने की, तो अभी ये 2 दिन की ही बात है, झगड़ा करने आ गई हमारे घर पे, और बोल रही है कि तुमने मुझे सिलेंडर भरवा के नहीं ला कर दिया, और इसने बोला कि मैं बीमार था इसलिए मासी नहीं गया, आप देख रहे हो कि मैं अभी बीमार पड़ा हुआ। तो बोल रही है तेरा बेटा था, तू अपने बेटे को भेजती। तो यहाँ पे मैंने आपको सब्जी दिखाई थी ये वाली, और ये अरहर की दाल है वो बनाई थी मैंने, वो दिखा रही थी मैं आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा ये वाली दाल पसंद करते हैं, सब्जी पसंद करती है, हरी वाली है, सूखी वाली नहीं थी। तो यहाँ पे दूसरे दिन का सुबह का ये व्लॉग था, मैंने इसी में ऐड कर दिया। दूध में लेके आ गई थी, चाय मैंने रख दी है बनाने के लिए। चाय में ये डालूंगी मसाले, क्योंकि सबको थोड़ी सर्दी सर्दी जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये काली मिर्च, अजवाइन और लौंग थे, और ये इस तरीके से देखिए मैं सारे सूखे मसाले भी इसमें कांच के जार में रखती हूँ डाल के। और ये चाय मैंने बनाई इस तरीके से, चाय मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने दूध, और
इस तरीके से। हाँ, मेरी बात बीच में रह गई, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे दूध मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि उस दिन इसने ऐसा बोला ना मेरे पति को कि तू मेरे को सिलेंडर नहीं भरवा के ला के दिया, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। देखो ऐसे बोलती है ये औरत, इतनी गंदी। सब लोग इसको बोलते हैं, इसको घर में घुस ज़बरदस्ती, पता भी नहीं चलता कि एकदम से घर में आके घुस जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको अपने हस्बैंड के लिए फिर मैं गई थी लेने के लिए अमरूद और अनार, नींबू पानी। ये डॉक्टर को दिखा के आए तो उन्होंने बोला कि इसको नींबू शरबत बना के दो इनको, इसको चक्कर जैसा आता है तो नींबू शरबत पिएँ, पानी ज़्यादा पिएँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए नींबू शरबत बनाऊँगी। उसके लिए बाद में उनको अगर जूस बोलेंगे या अमरूद, उन्होंने अमरूद खाने के लिए खुद ही बोला था तो मैं लेके आई थी। अनार में 2 ले आई थी कि उनको जूस बना दूँगी। तो यहाँ पे ये लीजिए मैं गिलास, एक गिलास बड़ा वाला, ये लस्सी गिलास है हमारे यहाँ, इसको लस्सी गिलास बोलते हैं। तो ये गिलास भर के मैं पानी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, चीनी डाल दी है और बना दूँगी। थोड़ा काला नमक भी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि काला नमक डालूँगी उससे भी थोड़ा मतलब हाजमा वगैरह सही रहता है। तो काला नमक डाल दूँगी इसमें और बना के उनको दे दूँगी, पी लेंगे वे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना घर के पास, तो पूरा दिन अगर वो कुछ ऐसे बोलती है तो मेरा पूरा दिन ख़राब निकल जाता है, मेरे दिमाग में टेंशन ही रहती है। तो पहले मैं यहाँ पे ही घर ख़रीदना चाहती थी, अभी मैंने कैंसिल ही कर दिया, नहीं मन होता है मेरा यहाँ घर लेने को। तो अब मैं कहीं बुरुच या फिर इंग्लेश्वर सिटी पड़ता है या बुरुच सिटी, वहाँ पे बोल रही हूँ अपने हस्बैंड को कि चले जाएं। तो यहाँ पे मैं नींबू लाई थी तो बहुत अच्छे निकले थे, रस काफ़ी निकला था उनमें से। तो ये मैं पूरा एक नींबू डाल दूँगी इसमें, तो उनको दे दूँगी पीने के लिए। तो इस तरीके से इस लेडीज़ को कोई भी घर में घुसने ही नहीं देता है, कोई भी इससे बात नहीं करता है और कोई भी इसकी दुकान से वस्तु कोई नहीं लेता है। मैंने हाँ, वो जो पैसे थे मेरे वो भी मैंने इसको दे दिए 1500 रुपये। लेकिन मुझे सब ने बोला था कि अगर आप पैसे दे भी दोगे ना तो ये फिर बोलेगी मुझे नहीं दिए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं पैसे देने जाऊँगी ना तो एक तरफ से हमारी वीडियो उतार लेना, क्योंकि कल को अगर ये बोलेगी कि मुझे पैसा नहीं दिया है तो हम वो वीडियो हमारे पास होगा तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। तो इसी वजह फिर बोली मेरे पति को कि तेरे को क्या पता ये क्या करती रहती है, और मेरे घर में मतलब झगड़ा करवाने के लिए हम दोनों के बीच से उल्टा सीधा बोली। तो इसलिए मैंने वीडियो निकाल के रख लिया था, पैसे देते समय कुछ बोलेगी कल को मैं किसी को दिखा तो सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अमरूद खाने के लिए बोला तो मैं अमरूद कट करके उनको दे दूँगी, खा लेंगे। क्योंकि रोटी खाना खाने का उसका मन ही नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पता नहीं बीमार हो गए हैं तो मुंह का टेस्ट ही उनका चेंज हुआ है, तो बोलते हैं मुझे कुछ अमरूद वगैरह ऐसा ला के दो। तो ये मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ा काला नमक डाल दूँगी ऊपर, तो उनको दे दूँगी, खा लेंगे। तो इसी वजह से मैं घर खाली कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ये औरत से मैं परेशानी हो गई हूँ। पहले मैं जहाँ सोसाइटी में रहती थी, मैं एक ही घर में 8 साल रही थी, पर वहाँ पे वो सोसाइटी में अभी कोई घर ही नहीं खाली है और बहुत जगह ढूंढ रही हूँ, घर कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो सोच रही हूँ जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाएगा मैं खाली कर दूँगी। उनके लिए बनाई मैंने चटनी, ये पराठे बनाए थे, साथ में बनाई थी चटनी दाल के साथ, क्योंकि उनके मुंह का टेस्ट कुछ चेंज हो जाए। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।